हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साहित्य एकेडमी। जैसा कि आपने प्रश्नावली फर्स्ट भी आपकी खत्म हो चुकी है, आप लोगों ने देख भी ली होगी। जिन स्टूडेंट ने न देखी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी हुई है पिछली सारी वीडियो की, आप वहां जाकर देख लें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट सी, प्रश्नावली फर्स्ट सी, वास्तविक संख्या फर्स्ट सी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको परमेय और अपरमेय को छांटना है, कौन संख्या परमेय है कौन सी अपरमेय है। जिसने भी इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा उसके लिए इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आसानी से बता देगा कि इसमें कौन सी परमेय संख्या है कौन सी नहीं है। चलिए, जिसने नहीं देखा वो बाद में जाकर देख ले, लेकिन अभी चैप्टर में जैसे हम कर रहे हैं पेन कापी लेके बैठ जाए और साथ साथ सॉल्व करता रहे, मेहनत करो ताकि 95 प्लस नंबर आपके आसानी से आ जाएं। आप हमारे साथ साथ मेहनत करते रहें, आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी आपके पास समय बहुत अच्छा है, बहुत समय बाकी है। अभी आप अक्टूबर तक हम आपकी बुक को खत्म करा देंगे। आप उसके बाद हम प्रैक्टिस दोबारा करवाएंगे, दोबारा के बाद हम स्पीड बनवाएंगे आपकी, तो आपका समय बच जाएगा पेपर में। कि जैसे लोगों का समय नहीं बचता है, आपका समय बच जाएगा। आसानी से आपको रीचेक कर सकते हैं क्वेश्चनों को कि हमने कौन सा क्वेश्चन कैसा लगाया है, उसको भी रीचेक कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको हमारे साथ साथ चलते रहना है और पेन कॉपी लेके जैसे हम सवाल बता रहे हैं उसको सॉल्व करना है। अगर किसी वजह से आपकी क्लासेस छूट रही हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को जो लिंक है उसमें जाके आप वीडियो पुरानी देख लिए, और वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखा करें। क्योंकि आप अगर कोई भी चीज स्किप कर देंगे तो आपको मैथ के सवाल में प्रॉब्लम आने लगेगी, इसलिए। और आप पूरा वीडियो देखा करें। और एक चीज है, जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को करा करें, ताकि जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी हमसे जुड़ पाएं, वो भी मेहनत कर पाएं। और जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी को PDF नोट और बुक वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो वो प्ले स्टोर में जाकर साहित्य एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकता है। वहां पर सारी PDF नोट्स जो भी पड़ी हुई आपके लिए फ्री उपलब्ध हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली फर्स्ट सी का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। अब इसमें तो परमेय छांटना, लेकिन हम आपको बताते चलेंगे परमेय अपरमेय दोनों। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? परमेय संख्या छांटना है। तो हमने आपको बताया था अपरमेय संख्या कौन सी होती है? वे सारी संख्याएं जो रूट के बाहर ना निकल पाए। तो जाहिर सी बात है वो सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 90% अभाज्य संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर रहती हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जैसे 15 रूट, उसमें आपकी 5 और 3 के गुणनखंड होते हैं, वो भी बाहर नहीं निकल। तो एक चीज समझिए कि कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर नहीं निकल पा रही है वो हमारी संख्या अपरमेय कहलाती है। और जो संख्या का भाग निरंतर नहीं है वो भी संख्या में अपरमेय कहलाती है। अब आप लोग कंफ्यूजन होगा कि जैसे बार वाली संख्याएं आती हैं वो संख्या हमारी परमेय होंगी कि अपरमेय होगी। अब आपको पता होना चाहिए जो बार वाली संख्याएं होती है उनको हम P/Q में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। तो वो जिसको भी हम P/Q में बदल लेंगे वो हमारी संख्या परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमेय संख्या छांटना है। तो √3 देखो हम लिख देते हैं कि आप लोग खुद साथ साथ बताएंगे। हम यहाँ लिख दे रहे अपरमेय संख्या, अपरमेय, और यहाँ पर परमेय। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को जो साथ साथ देखिएगा, पेन कॉपी लिए होंगे, √3 कैसी संख्या है? अब कुछ लोग आप बता रहे होंगे √3 बाहर नहीं निकलेगा, तो ये कैसी संख्या? रूट के अंदर बाहर नहीं निकल पाई, कैसी होगी? अपरमेय की श्रेणी में आ जाएगी। और पाई हमारी कैसी होती है? पाई के मान में मत जाइएगा कि पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 परमेय संख्या होती है, लेकिन पाई हमारी कैसी होती है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या में परमेय संख्या का भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा? अपरमेय संख्या। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो एक हमारी हो गई π/3 अपरमेय संख्या। अब 22/7 ये हमारी परमेय श्रेणी, देखो P/Q में है तो 22/7 हमारी परमेय संख्या हो जाए। ये क्या लिखा है? देखो √3√4। अब देखो 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकले कितना हो जाएगा? 2। जैसे हमारा ये है, इसे गुणन करके कितने बनेंगे? 4 के बन जाएंगे 2 गुणा 2, और रूट के अंदर से रूट लगा हुआ 2 जोड़ में 1 बाहर निकलता है, यानी 2 बाहर निकल जाएगा। तो यानी कितना हो जाए? 3 गुणा 2, ये कितना हो गया? 6। अब कोई भी नंबर होती वो जो नेचुरल नंबर होती है हमारी कैसी होती? परमेय संख्या। तो 6 भी हमारी कैसी होगी? परमेय संख्या, जिसमें हमारे देखो पहला ये परमेय हो गया, ये परमेय, ये परमेय और ये परमेय। अब ये क्या बना? 4
अंडर रूट अंदर 4 सही 1/4 यानी 16 और 1 17/4 है। 17/4 यानी इसको ऐसे लिखेंगे 17/4। अब 4 तो हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, रूट तो 17 निकलेगा नहीं, कैसी अभाज्य संख्या है, और ये बाहर निकल जाएगा। अब अपरमेय में परमेय का भाग देंगे, क्या आएगा, परमेय अपरमेय, तो ये भी अपरमेय श्रेणी में आ गई। अब ये देखो क्या है हमारा 2.33 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, बार लगा हुआ है, इसको हम पी अपान क्यू में बदल सकते हैं, तो ये हमारी संख्या कैसी आएगी, ये भी परमेय श्रेणी में आएगी। ये 2.33 के ऊपर बार, ठीक है। इसमें जो है अगर बार नहीं लगा तो डाटा चलता है नहीं, यहाँ बार का मतलब क्या होता है, उन संख्याओं को रोक दिया और ये संख्या रिपीट हो रही, तो हमारी परमेय संख्या कौन कौन सी होगी, 22/7 हो गई, और ये 3√4 हो गई, और 2.33 हो गई। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसमें बताना वही अपरमेय संख्या, उसमें क्या बताना, परमेय, इसमें अपरमेय। अब देखिए √4 लिखा हुआ, अभी हम ऊपर सॉल्व करके आए, ये किस में जाएगा, परमेय की श्रेणी में जाएगा। तो √4 कैसी है हमारी, परमेय। ये 0.04 होता तो परमेय में हो जाता, लेकिन 0.4 है तो ये हमारा अपरमेय में जाएगा। किस में जाएगा, ये हमारा हो गया 0.4 हो गया अपरमेय में, अपरमेय में। और 4 हमारा कैसा हो गया, परमेय में। 5 कैसा हो गया, परमेय में। तो हमसे पूछा क्या गया था, अपरमेय संख्या बताओ, तो कौन संख्या हमारी अपरमेय, अंडर रूट के अंदर 0.4। ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारे हमारे एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चन, इसमें दिया एमसीक्यू में से पूछ लेगा, बताइए अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को ध्यान से पढ़िए, 1 नंबर आपका पक्का है, ये इसको हल्के में ना लीजिए, ये आपका गलत नहीं होगा, खाली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 1 नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके 4 से नंबर से तो कम आते ही नहीं है, कभी कभी इससे 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम हमारा 5 नंबर का आता है। अगर एक आध सवाल अगर एचसीएफ एलसीएम में नहीं दिया है तो हमारा, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर तो आपके देकर ही जाता है, तो आपको ये तो चैप्टर ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या छांटना, फिर वही परमेय संख्या। तो देखिए परमेय ये कैसी है हमारी √3 अपरमेय संख्या है, ये कैसी देखो रिपीट हो रही है, ये हमारी किस श्रेणी में आएगी, परमेय संख्या। और अंडर रूट एक बाहर निकल जाएगी, ये भी कैसी है, परमेय संख्या। और पाई प्लस 4, पाई कैसी है, परमेय, 4 कैसी है, परमेय। और अपरमेय में परमेय को जोड़ेंगे क्या बनेगा, अपरमेय। तो हमारी क्या पूछ रहा है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या कौन सी आ गई हमारी परमेय में आ गई 14.03737 डाटा, ये देखो रिपीटेड वाला है, ये हमारी परमेय हो गई। और √1 ये हमारी परमेय संख्या हो। अपरमेय में कौन सी बची, अपरमेय में बची √3 और पाई प्लस 4, ये दोनों संख्या हमारी कैसी है, अपरमेय। हम आपको इसलिए दोनों एक साथ बताते चल रहे हैं, परमेय अपरमेय दोनों में। क्वेश्चन में क्या पूछा था, आप क्वेश्चन में अगर जवाब देंगे तो आपको अगर परमेय पूछा जाए तो परमेय ही बताएंगे, लेकिन हम आपको दोनों चीज बताते चल रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से परमेय और अपरमेय संख्याएं छांटना है, यानी अब इसमें दोनों बताना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं अपरमेय, और इस तरफ लिख लेते हैं परमेय। ठीक, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अब देखिए परमेय में अपरमेय घटाया कैसी हो जाएगी, अपरमेय, तो यानी किसमें आ जाएगी, अपरमेय में। 4 माइनस √3 ये हमारी अपरमेय हो गई। अपरमेय में परमेय का भाग करा जा रहा है, तो क्या होगा, हमने बताया था कहीं पर भी अगर एक भी जगह अपरमेय आ गया तो पूरी संख्या को अपरमेय बना देता है। ये संख्या हमारी कैसी होगी, अपरमेय। तो इसको भी लिख देते हैं √7/2, ये भी अपरमेय होगी। अब ये लिखा है 5 माइनस √4, देखिए √4 बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता, 2, तो इसकी कितना आ जाएगा, 3। और 3 हमारी कैसी है, परमेय संख्या। अब ये अगली संख्या क्या है, अंडर रूट के अंदर 0.01। अब देखो अगर 0.1 होता तो अपरमेय हो जाती, यहाँ पर देखिए 2 0, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसका अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 0.1, और 0.1 कैसी है, पी अपान क्यू लिख सकते हैं, परमेय। तो हम कह सकते हैं ये हमारी परमेय संख्या है। तो अंडर रूट के अंदर 0.01 ये परमेय संख्या है, और दूसरी हमारी है 5 माइनस √4, ये दोनों संख्याएं हमारी परमेय है। आपको कन्वर्ट करने लिखना,
आपको तो ये बताना है, एमसीक्यू में से ऐसे दिया जाएगा, परमे अपरमे बताना है, तो आपको ये नहीं लिखना इसका मान 3 आएगा। हमारी परमे कौन सी है, ये है, तो हमने ये लिख देंगे 5 माइनस अंडर रूट 4। परमे कौन सी है, अंडर रूट अंदर 0.01, ये परमे है। अब परमे कौन सी है, 4 माइनस अंडर रूट 3, और दूसरी संख्या क्या है, अंडर रूट 7/2। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर वही परमे संख्या छाटना है। अब देखिए अंडर रूट 2 कैसी संख्या है हमारी, अपर में। अंडर रूट 3 कैसी है, अपर में। अंडर रूट 15 कैसी है, अपर में। अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर रूट, उसका लेकिन कितना आ जाएगा, 3, यानी इसके अंदर से बाहर निकल आया, ये रूट खत्म हो गया, और जिसका रूट खत्म हो जाए वो किसमें आ जाता है, परमे में। क्या पूछा गया हमसे, परमे संख्या, तो आंसर हमारा क्या आया, अंडर रूट 9, ये परमे संख्या है, परमे संख्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अपर में कौन कौन सी है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, और अंडर रूट 15, ये हमारी संख्या कैसी है, अपर में। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर जरूर करें, चैनल जिसने सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहा करें, लाइक करें। और अगर आप अभी भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे पता चल पाए आपको प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 16, अंडर रूट 19, अंडर रूट 23 में परमे संख्या ज्ञात करना है। इसमें सेम क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा, परमे। तो अब देखिए अपरमे कौन कौन सी है इसमें हमारी अपर में, अंडर रूट 7 कैसी है, बाहर तो निकलना नहीं, अंडर रूट 7 हमारी अपर में। अंडर रूट 11 अपर में। अंडर रूट 16 इससे कुछ निकल गया है, ये 4 का स्क्वायर लिखा है, यानी स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो परमे में कौन सी आ गई, परमे में आ गई अंडर रूट 16। अब 19, अब आभाज्य संख्या है, ये भी हमारी कैसी होगी, अपर में। अंडर रूट 23 कैसी है हमारी, अपर में। तो ये चारों संख्याएं हमारी अपर में, अपर में संख्या कौन सी है, अंडर रूट 16। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां, क्या कह रहा है, अंडर रूट 4, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16 में परमे संख्या बताइए। ठीक है, तो परमे संख्या बताना है, तो परमे लिख लेते हैं, कौन कौन सी है परमे संख्या, इधर ले लिखते हैं अपर में। आप दोनों जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे दें आसानी से। अब देखिए अंडर रूट 4 स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा इसका, 4 अंडर रूट के अंदर इसका कितना आ जाएगा, 2, तो यानी ये परमे संख्या आ गई। अंडर रूट 4 हमारी परमे संख्या। अंडर रूट 3 कैसी है, अंडर रूट 3 कुछ बाहर तो आएगा नहीं, ये हमारी अपर में हो जाएगी। अंडर रूट 5 कैसी हो जाएगी, अपर में हो जाएगी। अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। 9 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 9 का स्क्वायर रूट 3, तो इसको बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हमारी परमिक श्रेणी में आ गई। 16 हमारी कैसी है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4, ये भी हमारा जो है परमिक श्रेणी में आ जाएगा। तो इसमें हमारी 3 संख्याएं निकल के आई, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, ये हमारी परमेय संख्या होगी। और अपरमेय संख्या अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 ये हमारी होगी अपरमेय संख्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें देखो परमेय संख्याएं छांट कर लिखना है। क्या है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 4/9, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 0.9 बताना क्या है, परमेय संख्या। तो लिख लेते हैं, अपरमेय संख्या एक तरफ कर देते हैं और दूसरी तरफ परमेय संख्या। तो अपरमेय कौन, देखो अंडर रूट 2 कैसी है हमारी, अपरमेय संख्या। अंडर रूट 3 कैसी है, अपरमेय संख्या। अंडर रूट 5 कैसी है, अपरमेय संख्या। अब इसमें देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी इसको स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा, 2/3, तो जो स्क्वायर हट जाता है वो किसमें आ जाता है, परमेय में। तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, 4/9 परमेय संख्या में आ जाएगी। अब अंडर रूट 7 कैसी होगी, अपरमेय संख्या। अंडर रूट 0.9 ये हमारी अपरमेय, इसमें कंफ्यूज ना होना। अगर ऐसा दिया होता अंडर रूट के अंदर 0.09 तो ये परमेय हो जाती है। यहाँ पर क्या था, दशमलव के बाद तुरंत 9 लगा हुआ है, तो ये हमारी कैसी होगी, अपरमेय संख्या, यानी 0.9 ये अपरमेय संख्या होगी। आपको क्वेश्चन इसमें पूछा गया तो परमेय संख्या बताना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4/9 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए। आप बी प्रश्नावली फर्स्ट बी में आप ऐसे क्वेश्चन लगा चुके होंगे, अब इसको देखो हल करने में बहुत आसानी रहेगी। क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है।
तो इसको हल करने का तरीका आप जान चुके होंगे। ठीक है, जिसको नहीं पता देखो देख लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं अपरमेय दिया जाएगा तो हम मानेंगे क्या, परमेय, कि परमेय के बारे में हम कुछ लिख सकते हैं, अपरमेय तो वैसे भी कुछ नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, माना 2 + 3 √2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। और जब परमेय संख्या होगी तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। 2 + 3 √2 बराबर P/Q। यहां लिख लेंगे जहां P और Q सहअभाज्य संख्या हैं और Q हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे। 3 √2 बराबर P/Q -2। अब ये गुणा में इसको भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/3Q -2/3। अब देखिए √2 कैसी संख्या है आपको पता है, अपरमेय, और P/3Q ये परमेय है, और 2/3 ये कैसी है, भी परमेय। और परमेय में घटाएं क्या आएगा, परमेय। तो हम लिख देते हैं, भाषा लिखना क्या, हम जानते हैं √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, जबकि P/3Q -2/3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसलिए यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः क्या था हमारा, 2 + 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। अब आपका इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है और आज की क्लास का भी अंतिम सवाल है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप लोग वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करा करें ताकि जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं तो आपके शेयर के माध्यम से वो भी जुड़ जाएंगे, उनको भी फायदा होगा। तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और किसी को भी PDF नोट्स या बुक की कुछ भी चीज चाहिए हो तो आप प्ले स्टोर में शाहिद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां से आपके जो भी PDF नोट हैं वो आपके लिए फ्री में उपलब्ध हैं, तो आप वहां से डाउनलोड करके फ्री में PDF को पा सकते हैं। तो चलते हैं, आज का अंतिम सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कौन सी हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए। 10वें का पहला क्या दिया गया, पाई। आपसे पूछ रहा है बताइए परमेय है या अपरमेय। हमने अभी आपको पिछले सवाल में बताया था पाई कैसी होती है, पाई होती है हमारी अपरमेय संख्या। तो ये हमारी अपरमेय हो गई, अपरमेय संख्या हो गई। अब 10वें सेकंड में क्या कह रहा है, 22/7। अभी कुछ लोग ये ना कहें पाई का मान 22/7 होता है। पाई अपरमेय संख्या, 22/7 कैसी है, ये हमारी परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहा, 3.14। जिस भी क्वेश्चन में अगर भाग पूरा खत्म हो रहा है तो वो हमारी परमेय की श्रेणी में आती है। तो ये संख्या हमारी कैसी है, परमेय संख्या, परमेय संख्या, क्योंकि इसको हम P/Q में बदल सकते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है √, 0.9। इसलिए देखो ये पिछला सवाल, ये 8वां सवाल था, उसमें था ये 0.9। ये कैसी थी, अपरमेय संख्या। तो ये कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या। वही संख्याएं चारों तरफ घुमा करती हैं, ये हो गई हमारी अपरमेय संख्या। तो ये पूरा चैप्टर आपका प्रश्नावली 1C समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रश्नावली 1D को लेकर। 1D में आप साथ साथ पेन कॉपी लेकर बैठे, उसमें हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करना बताएं, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है। हम आपको बहुत ही आसानी से बिना हल किए हुए आपको उस क्वेश्चनों को बताएंगे।